आजकल आपने देखा है महिलाओं को जैसी सैलरी मिलती है सबसे पहले उनके 10 प्लान्स उनके दिमाग में आ जाते हैं। सैलरी मिलने से पहले ही उनके दिमाग में 10 दिन पहले ये थॉट आ जाते हैं कि आज उन्हें शॉपिंग करना है, आज उन्हें अपने घर के खर्चे करने हैं। हो सकता है आज वो नेक्स्ट वीक वो बहुत ही अच्छा एक डिनर प्लान करें, या हो सकता है कि कुछ अच्छी वो शॉपिंग करिए। देखिए इन्हीं सब चीज़ों में हमारा बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है वो वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्लान नहीं करते हैं। और यही वजह है कई ऐसी महिलाओं की, अगर मैं बात करूँ भारत की, जिसमें से 25% महिलाएं ऐसी हैं जो कि थोड़ी बहुत अब फाइनेंशियली लिटरेट हुई हैं। अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने समझाया है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज की सेविंग कल के लिए आपकी एक ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग अब जो है 25% की जो महिलाएं हैं वो जानती हैं, सोचती हैं, समझती हैं। बट सेविंग आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो सेविंग करने में सोचती हैं कि उनको सेविंग कहाँ करें। जब सेविंग की बारी आती है तो उनके दिमाग में थॉट आता है कि सेविंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गर्ल्स मनी गाइड एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। अब जैसे कि मैंने एपिसोड 1 में बताया था कि आपकी सैलरी जब आती है तो आपको कैसे सोचना है। सबसे पहले हमने सोचने पर फोकस किया था कि सैलरी आते ही अब आपका थॉट होना चाहिए कि थोड़ा सा आप उसमें से निकाल के निवेश करें, जिसमें से मैंने 15,000 का ब्रेकअप में बताया था किस तरीके से आप 15,000 की सैलरी में भी आप कुछ पैसे निकाल के सेविंग कर सकती हैं। और बहुत सारे मैंने आपको यहाँ पर टिप्स भी दिए थे किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वीडियो पोस्ट किया है। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो एपिसोड 1 को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है इन्वेस्टमेंट के लिए तो अपस्टॉक और धन के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट के लिंक दे दिए। आप चाहे तो वहाँ से डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप 100 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। एपिसोड 2 हम स्टार्ट करते हैं और एपिसोड 2 में मैं गर्ल्स मनी गाइड का कई ऐसे फैक्टर पे बात करूंगी जहाँ पे मुझे लगता है कि कई ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि आप क्या करते हैं कि अगर हम इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आप फेसबुक देखते हैं, आपने देखा होगा कि कई ऐसी महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया है कि जब भी वो रील्स मतलब स्क्रॉल करती हैं, स्क्रॉल करके वो थोड़ा सा देखती हैं तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्शंस कहाँ पर होते हैं। जैसे कि हम कॉस्मेटिक पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम कपड़ों पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमारा थॉट एकदम चेंज होता है। हमें लगता है कि हमें कुछ नया पहनना है, नया कुछ वेयर करना है, कॉस्मेटिक नया, हमें अपने आप को कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं हमें कुछ नया अपने जो किट है उसमें ऐड करना है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में आपके व्यर्थ खर्चा होते हैं। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डोंट डिस्ट्रैक्ट थ्रू सोशल मीडिया। देखिए जो दिखता है ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसको अपने जीवन में लाएं। सबसे पहले सैलरी से सेविंग कैसे शुरू करें। अब सबसे बड़ी बात है कि सैलरी से सेविंग शुरू करने से पहले सबसे पहला है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बचें। डिस्ट्रैक्शन से क्यों? जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं आप देखते हो कि दुनिया भर के ब्रांड्स आ चुके हैं आजकल कॉस्मेटिक में। आज से 10 साल पहले कैसा कॉस्मेटिक होता था कि आप देखते होंगे कि एक दो ब्रांड्स का मैं नाम ले रही हूँ, जैसे कि लैक्मे हो गया या लॉरियल भी हो गया, या मैंने तो शुरू से लैक्मे ही सुना था। तो मेरी मदर वही एक यूज़ करती थी और मैंने ये देखा था कि उस टाइम पे कोई भी कॉस्मेटिक का सामान अगर आता था तो वो 5-5 साल तक आराम से चलता था और उसकी वैलिडिटी भी उतनी होती थी। हम उसमें फर्दर खर्चा नहीं करते थे क्योंकि वुमेन्स दिन भर मेकअप नहीं करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब के जो टाइम आ गया है, अब जो नया जनरेशन जो जेनजी का टाइम आ गया, 2026 में हम आ गए हैं। अब के टाइम पे ऐसा है कि आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आपके पास दुनिया भर के ब्रांड्स आ गए। सामान वही है, लिपस्टिक वही है, पाउडर वही है, मेकअप वही है, कॉम्पैक्ट वही है, फाउंडेशन वही है, वही 4-5 चीज़ें हैं जो हमारे मेकअप के एसेंशियल होते हैं। बट उस 4-5 चीज़ों में इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं तो एक ब्रांड बोलता है कि मेरा ले लो, दूसरा ब्रांड बोलता है मेरा ले लो, तीसरा बोलता है मेरा ले लो। ऐसे तो हम हर ब्रांड्स के अंदर जाते रहेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी का एक प्लस पॉइंट देख के चीजें खरीद लेंगे। इससे क्या होगा? मनी वेस्ट होगा। बट क्या आपने खरीदने के बाद उसका दोबारा कहीं यूज किया है? ये आप सोचना कि जो भी आप चीजें खरीदते हो उसका कहीं दोबारा यूज होता है? बिल्कुल भी यूज नहीं होता। और हो सकता है कभी कभी आपके उस एक अलमारी में, उस एक कबर्ड में कोई एक चीज ऐसी पड़ी हो जो कि आपने नहीं खरीदी हो बट उसका आपका दोबारा यूज नहीं हुआ। सिमिलरली मैं कपड़ों की बात करूं तो कपड़ों में भी आपने इतनी चीजें खरीदी होंगे बट आपको नहीं पता कि कुछ ऐसे कपड़े जो आपके नए हैं और आपको उसको पहनने का मौका ही नहीं मिला, आपने किसी पार्टी के लिए खरीदा था। इवन वो सबके साथ होता है। तो ये सारे हमारे फालतू खर्चे होते हैं जिसे हमें एक तरह से देखा
देखा जाए तो बचाना चाहिए। अगर हम अब नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे? तो सैलरी से सेविंग शुरू कैसे करें? सबसे पहले आपको नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन से बचना है, यानी कि सोशल मीडिया जो भी आप देखते हो उसमें आप अच्छी चीज़ें देखो। अच्छी चीज़ें आप देखोगे तो आपका जो फीड है, आपके फीड अच्छे आएंगे, यानी कि आप कुछ नॉलेज की चीज़ें देख सकते हो, आप कुछ मतलब अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो, ना कि आप फर्दर शॉपिंग एंड ऑल। क्योंकि आप जो चीज़ें देखोगे एल्गोरिदम वैसी ही चीज़ें शो करता रहेगा, तो वो नहीं करना है ना। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जब भी आप डिस्ट्रैक्टिव हो रहे हो तो आपका माइंडसेट चेंज करना है। सबसे पहले सेविंग जो बाद में आप कर रहे हो उसको पहले करना है, बाद में नहीं करना है। माइंडसेट ऐसी चेंज करनी होगी। सैलरी आते ही डिसाइड करो कि पैसा मेरा फ्यूचर है। ऑब्वियसली जब आपकी सैलरी आती है आपको डिसाइड करना होगा कि ये मेरा पैसा फ्यूचर है और मुझे इस पैसे को अपने भविष्य के लिए रखना, क्योंकि भविष्य में यू नेवर नो आपकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि एक पोस्ट हटती है, एक पोस्ट हटते ही वहाँ पे 10 लोगों की एक पोस्ट के लिए 10 लोग लड़कियाँ या 10 लड़के जो है वैकेंसीज के लिए भागते हैं, और कभी कभी तो 10 से भी आंकड़ा ऊपर हो जाता है। आप देखते होंगे कि एक जॉब अप्लाई आप करते हो और उस पर एप्लीकेशन लिखा होता है 50, 100 और कई बार 1000 भी, कि एक पोस्ट के लिए 1000 एप्लीकेशन गए हैं। तो अगर आप जॉब छोड़ते हो तो 50 लोग हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो इसीलिए ये पैसा जो है ये आपकी फ्यूचर है। इमोशन स्पेंडिंग कंट्रोल करो। इमोशन इन द सेंस कि जब भी आप इंस्टाग्राम देखते हो या आपने कुछ ऐसी अपने फ्रेंड्स की सेल्फीज देख लिया, कुछ फोटो देख लिया जो वो मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, वो उस पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको करने दीजिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरों को देखकर खर्च करना बंद करिए। यही आपका सबसे बड़ा जो सेविंग का एक नया एक आपका मोड है, ये करना पड़ेगा। सेविंग अमाउंट नहीं, माइंडसेट से ही शुरू होगी, राइट। अब नंबर 2, प्लानिंग एंड बजट सिंपल स्ट्रैटेजी। देखिए नंबर 2 में आपको क्या करना है कि अपनी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इन द सेंस कि आप जब पैसा आएगा तो आपको सोचना है कि आप किस तरीके से इसको सेव करेंगे। सबसे पहले आप बजट बनाएंगे। अगर सपोज मान लीजिए मैंने अभी पिछले वीडियो में, जो कि यहाँ पर है पिछले वीडियो में, एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, सो पिछले वीडियो में भी मैंने यहाँ पर 15,000 से बताया था ब्रेकअप करके, क्योंकि एक मिनिमम एवरेज अगर सैलरी की बात करें तो 12 से 15,000 एक लड़कियाँ कमा लेती हैं जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो अगर 15,000 है तो वेल एंड गुड है, बट मैंने यहाँ पर 20,000 पे ब्रेकअप लिया है। 20,000 के लिए मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर आपको 5,000 आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। फैमिली इन द सेंस कि रेंट दे सकते हैं, और ये रेंट आप अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि फैमिली मांगती है, तो आप एज रेंट दे सकते हो। अगर आप अकेले रहते हैं तो भी आप 5,000 में अच्छा खासा रेंट जो है बियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनसीआर में रहते हो तो 20,000 की सैलरी में 5,000 4,000 का रेंट आपको मिल जाता है, रूम अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, 2,000 से 3,000 के आसपास अपने ट्रैवल के लिए खर्चा रखो, और पर्सनल अपनी जो खर्चा है पूरे महीने के लिए 2,000 रुपये आप रखो। जैसे कि 3,000 में आपका गाड़ी भाड़ा हो गया, 2,000 रुपये आप एक्स्ट्रा रख लो कि कभी आप खाना नहीं लेके गए, आपने लंच खा लिया या कुछ अच्छा खाने का मन करा तो आपने इसमें से खर्चा कर लिया। 2,000 इसमें से आप सेविंग करिए। अब देखिए मैंने 20,000 का एग्जांपल लिया, 5,000 फैमिली को दिया, 3,000 ट्रैवल का लिया, 2,000 पर्सनल। बट मैं क्या चाहती हूँ कि 20,000 में से मैंने 5,000 निकाला तो मेरे पास 15,000 बचे। ठीक है, और ट्रैवल का मैं 3 के जगह पर यहाँ पर 4 रखूंगी, क्योंकि ट्रैवल का भी थोड़ा एक्सपेंस बढ़ा है, तो यहाँ पर 4 आप कर सकते हो। 4 कर लेंगे तो ये आप देखो 5 और 3 जो हो गया 7,000 हो गया। पर्सनल ग्रूमिंग आप 2,000 रख लो, 7 और 2 9 हो गया। सेविंग आप यहाँ पर 2 की जगह पे आप यहाँ पर 3 भी कर सकते हो, क्योंकि ये 20,000 का हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। ऑल्दो अगर देखा जाए तो 5,000 नहीं तो आप बिजली बिल अगर लगा के रेंट पे रखते हो तो आप इसको 6,000 भी कर सकते हो। बट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया कि 5,000 आप इतना रख लो, क्योंकि अगर आप 20,000 कमाते हो तो ट्राई करो कि 3-4 हज़ार का रूम मिल जाए, उसमें एडजस्ट कर लो। अदरवाइज आप 6,000 इसको रख सकते हो बिजली बिल लगा वगैरह के। तो 6 ये हो गया, ट्रैवल का आप 4 रख सकते हो, 6 4 10 हो गया। 2,000 पर्सनल रख लो तो आपके ये 12,000 हो गए। 2,000 सेविंग रख लो तो आपके ये 14,000 हो गया। अब 6,000 आपके पास बचे, उन 6,000 को आप अपने फैमिली मेंबर में दे सकते हो, क्योंकि फैमिली मेंबर भी मांगती है कि भाई हमें भी, आप कमाते हो आप हमें भी कुछ दीजिए, तो आप 4-5 हज़ार उनको दे सकते हैं। अगर 6,000 बचता है 5 दे दीजिए, 1,000 अपने पास रखिए, तो आपकी पर्सनल खर्चे में 3,000 का बजट आ गया है। 3,000 जरूरी नहीं है कि पूरा खर्च करो, ट्राई करो कि 3,000 मेरे पास है, उन 3,000 में से आप 2,000 खर्चा करो, 1,000 बचा के रखो। तो जब आप सेविंग की बात करेंगे तो वो 2,000 में आप 1,000 और मिला के रख सकते हैं। मैं इसका एक मैजिकल दिखाऊंगी कि इन 3,000 को सेव करके और इन 2,000 को सेव करके आप लाखों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ साल आपको वेट करना होगा बस। अब देखो सबसे पहले क्या है, सेविंग अलग करना होगा। पे योर सेल्फ फर्स्ट रूल, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका पैसा है आप अपना या तो 2 अकाउंट बना लो, उसमें आप अपना कुछ पैसे डाल दो कि ये मेरी सेविंग के पैसा, उसे टच नहीं करना, वो आपका अलग रहेगा। क्योंकि आपको माइंडसेट अलग करना है। अगर सेम सारे पैसे एक साथ रहेंगे तो वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है, तो आप उसको अलग रख दो, तो उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा, थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन
ट्रांजैक्शन कम होगा, राइट। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आप पिगी बैंक बना लो या फिर आप कोई गुल्लक टाइप बना लो जिसको आप लॉक कर सकते हो, आप उसमें अपना सेविंग डाल दो और उसको कहीं छुपा दो कि ये मुझे देखना नहीं है, क्योंकि एट दिन आपका माइंडसेट है, आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से ही चीज़ों को एडजस्ट करना होगा। अगर आपका माइंडसेट इस तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा हसल कर रहा है, बहुत सारा इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है एक तरह से बस्ट हो चुका है, बहुत सारी थॉट्स आ चुके हैं, तो आप सेविंग वेविंग पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इससे अच्छा है थोड़ा सेपरेट करो, दूर रखो और दिमाग को बोलो मुझे उसको देखना नहीं है, मुझे उसको मंथ के एंड में निकाल के उसको अपनी SIP में डालना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अलग प्लानिंग नहीं तो सेविंग नहीं। अब देखो, अगर प्लानिंग नहीं तो आपकी सेविंग नहीं। सिंपल है कि अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आपकी जो सेविंग है वो भी नहीं हो पाएगी। तो होप आपको ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ बेस्ट प्लेस टू सेव। अब देखो सेव कहाँ करना है, तो 2 ऑप्शन है। जब भी पैसे आएंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले कि अपने गुल्लक जो आपने बनाया है उस गुल्लक में आप 2 तरीके से है। एक तरीका कि आपने अपना कैश निकाला सैलरी, उसमें से आपने वो SIP वाला पैसा अपने गुल्लक में डाल दिया, राइट। आपने उसको गुल्लक में डाल दिया और उसको कहीं साइड में रख दिया कि ये मुझे अगले महीने के, यानी महीने के एंड में जो आप सेविंग में डालते हो, जो आपका SIP होगा, फिर आप अकाउंट में डाल के आपका सेविंग कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है कि गुल्लक में डाल दो। एक ऑप्शन ये है कि आप 2 अकाउंट कर लो और एक अकाउंट में आप उस पैसे का ट्रांजैक्शन करके उस अकाउंट में डाल दो। 2,000 रुपये उसमें डाल दो या 3,000 रुपये उसमें डाल दो और उसको आपको यूज नहीं करना है, वो भूल जाना है। वो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो पैसा मेरा जो है वो सेविंग है, जो कि अगले महीने SIP में कटेगा, राइट। तो 2 ऑप्शन है, तो आप देख लो कैसे आपको करना है। जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर बैंक अकाउंट है तो आप उसमें से सारे कैश निकाल के आप उसमें से कैश पूरा निकालो, बट अपनी जो सेविंग वाली जो आपका SIP चल रहा है वो अमाउंट छोड़ के बाकी सारे कैश निकाल लो, तो गुल्लक की जरूरत नहीं होगी। बट अगर आपको लगता है गुल्लक आपके लिए बेस्ट है सेविंग करना, तो आप गुल्लक निकालो, आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो 2 तरीके से हो चुके हैं, जैसे मैंने ये ऑप्शन बताया है। UPI ऐप में अलग वही आपका जो बैंक अकाउंट है, 2 अकाउंट रहना है, रखोगे तो एक में सैलरी आएगी, दूसरा आपका पर्सनल रहेगा। सैलरी आते ही अपना पर्सनल अकाउंट में आप सेविंग वाला पैसा डाल दो और भूल जाओ। वो ऑटोमेटिकली जो जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें अपना पर्सनल वाला अकाउंट लिंक कर देना, वो लिंक का ऑप्शन आता है, उसी अकाउंट से आपका पैसा कटेगा। बस जब भी सैलरी आए, ये ध्यान रखना, जब भी सैलरी आए अपना पैसा निकाल के आपको पर्सनल में डालना है, जो आपकी SIP में कटेगी हर महीने, ठीक है। शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं तो सिर्फ सेविंग हैबिट लगे। अब देखो दूसरा क्या है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप चाहते हो पहले मैं सेविंग करूंगा, बट मैं तो यही बोलूंगी कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो अभी से ही, क्योंकि अगर गुल्लक में रखो तो गुल्लक में पैसा बढ़ता नहीं है, बट कहीं जगह पे पैसा रखते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा रखते हो, कहीं स्टॉक में रखते हो पैसा, तो इसमें आपका पैसा बढ़ता है, घटता बढ़ता है, लेकिन घूम फिर के लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है। गुल्लक नहीं बढ़ा के देता है, बट अगर आपको लगता है तो आप गुल्लक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, पर सेविंग कैसे भी करके करना है। जहां सेफ लगे वहीं आप वहीं से शुरू कर सकते हो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, फ्यूचर एनालिसिस, यानी कि जब भी पैसा डालो, यानी जो आपका SIP कट रहा है, जो आपके पैसे कट रहे हैं बैंक से आपके उस म्यूचुअल फंड में, उसको निकालना नहीं है। उसको अपने दिमाग में ये नहीं सोच के चलना है कि आज मैं निकाल लूंगी या कल मैं निकाल लूंगी, परसों मुझे शॉपिंग करना है या शादी में जाना है तो मुझे कपड़े खरीदने तो मुझे निकालना है, नहीं। उसका थॉट रखना है कि 10 साल बाद निकालूंगी या 15 साल बाद निकालूंगी, राइट। जब 10-15 साल बाद पैसा होगा ना, तब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए मैं आपको यहाँ पर चौथे पॉइंट पे सेविंग के प्लान कुछ बताती हूँ, प्लस मैं कुछ म्यूचुअल फंड भी आपको बताती हूँ जिसमें आप सेविंग कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप वेट कर रहे हो और आपने डीमेट अकाउंट ही ओपन नहीं किया है, तो आप कैसे म्यूचुअल फंड सेविंग कर सकते हो? भाई म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन तो करना ही होगा। तो आजकल ऐप स्टोर पे बहुत सारे फर्जी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये डीमेट अकाउंट के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे फर्जी हैं। ये मेरा ओरिजिनल है और ये आप देख सकते हो यहाँ पर पूजा लिखा हुआ है, ये मेरा है, ठीक है। तो मैं यहीं से लिंक वहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है आपका डीमेट अकाउंट का, अपस्टॉक का, और अपस्टॉक बहुत अच्छा है। आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप इस पर जाएंगे तो पूरा ये आपका ब्यौरा दिख जाएगा। आप यहीं पर जाने के बाद आप इस तरीके से जाएंगे। चलो मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि जब ओपन करोगे तो डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में आप सिप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। देखो इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे तो ये देखो दुनिया भर की चीजें यहाँ पर है, तो आपको ज्यादा हसल नहीं करना, इसमें दिमाग नहीं लगाना। SIP कैलकुलेटर क्लिक करेंगे तो SIP कैलकुलेटर आ जाएगा, म्यूचुअल फंड क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड आ जाएगा। मेरा SIP कैलकुलेटर ऑलरेडी है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड है। अब मैं आपको पहले कैलकुलेशन समझाऊं या पहले म्यूचुअल फंड? तो चलो पहले म्यूचुअल फंड दिखाती हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग बिगनर हैं, जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही हैं, आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लालच मत करना, क्योंकि जब आप इसको देखोगे ना तो आपके अंदर लालच बहुत ज़्यादा आ
जाएगा कि मैं इसमें डालूंगी पैसा, मैं उसमें डालूंगी, नहीं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अपने आप को देखते हो तो आप कहते हो ये वाला मेकअप ब्रांड अच्छा है, वो वाला मेकअप ब्रांड अच्छा है। कोई मेकअप ब्रांड अच्छा नहीं होता है, सब उन्हीं 4-5 कंपनियों से जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपना ब्रांड नेम दे देते हैं। तो ट्राई करो कि एक ही सामान मंगवा लो और उसी को आप साल 2 साल आराम से यूज़ करो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपको अपने ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मेकअप में, ठीक है। मेकअप की असेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक जाती हैं, बट हम क्या करते हैं, ईजिली बोर हो जाते हैं और जल्दी से हम नया खरीदते हैं। अब मैं बात करती हूँ म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड सबसे सेफ देखो कहाँ होता है और कौन सा होता है। हालांकि ऑलमोस्ट सभी ठीक होते हैं, लेकिन मैं आपके इसलिए सेफ बता रही हूँ। जब आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड आएगा। मैं आपको कैटेगरी बताती हूँ जो कि सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रहेगा। तो जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो 3-4 तरह के कैटेगरी होते हैं। अब ये देखो, आपको करोड़पति बनना है, इन्वेस्ट करना है, ये सब छोड़ दो, ये सब अभी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। आप बस म्यूचुअल फंड पे आइए, यहाँ पे क्लिक करिए, नीचे और जाइए तो फिक्स्ड इनकम चाहिए या क्या। अब देखो 4 तरह के यहाँ पर 4 तरह के यहाँ पर कैटेगरी होती है। लार्ज कैप जो बहुत बड़ी कंपनी होती है और बहुत पुरानी होती है, जो 30 साल 40 साल पुरानी कंपनी होती है। इस बड़ी बड़ी कंपनियों का एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है जिसको हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। क्लियर है। मिड कैप मतलब थोड़ी सी छोटी कंपनी जो कि 10-12 साल 15 साल पुरानी है और उन कंपनियों का एक झुंड है, एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी, ठीक है, मीडियम रेंज की कंपनी म्यूचुअल फंड। अब एक आ गया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब होगा छोटी छोटी कंपनी, जो नई नई कंपनियां अभी शुरू हो रही हैं और वो जो कंपनियां हैं अभी बस स्टार्ट ही हुई हैं और वो कंपनियां स्टार्ट होके मतलब 2-3 साल ही हुआ है या स्टार्टअप बोल सकते हो, और उन कंपनी को जो झुंड है उसे बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी। तो कौन सा अच्छा है, हम जाएंगे लार्ज कैप। भाई देखो जितनी बड़ी कंपनी होगी वो कहीं ना कहीं मुनाफा कमा के आपको देगी, हाँ, लेकिन मुनाफा थोड़ा कम देगी, लेकिन उस पर रिस्क नहीं होता। जितनी भी जैसे बड़ी कंपनी, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, ये सारी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा हो गया, तो इनमें इतना रिस्क नहीं आता, इनमें इतना रिस्क नहीं आएगा। अब आपको पैसे चाहिए, कितने % पे पैसे चाहिए देखो। तो मैंने बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप खोल लिया, अब यहाँ बहुत सारे हैं। अब आपको कौन सा इसमें चूज, देखो आप चाहो ना तो ये सारे कैटेगरी हैं, इस पर मैं बाद में बात करूंगी। तो जैसे ये 4-5 आ गए, अब यहाँ पर 3 साल का हम देखेंगे। ये सब ज्यादा कुछ आप दिमाग मत लगाओ, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा कुछ मत करो। इस तरीके से खुल गया लार्ज कैप की कंपनियां, लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड यहाँ पर खुल गया। अब आपको क्या करना है, 3 साल का पकड़ना है। भाई 3 साल में कितना कमा के देगी, तो देखो 3 साल में 15%, 15.5%, ये देखो लगभग 16% दे रहा है, लगभग 17-17.5% दे रहा है। तो मुझे तो ये अच्छा लगेगा, आपको भी ये अच्छा लगेगा कि देखो ये 3 साल में ज़्यादा दे रहा है, हम इस पे करेंगे। तो चलो इस पर हम मान के आप इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ SIP लिखा है। आप जैसे SIP ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर आप किस दिन को पैसा कटवाना चाहते हो अपना, हर महीने जैसे पैसा कटता है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से तारीख डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए 10 तारीख का आपका सैलरी है, आप चाहते हो 15 को मेरा कट जाए पैसा, तो यहाँ पर 15 तारीख सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से SIP शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब आइए हम जोड़ के देखते हैं कि अब हम पैसा अगर लगाते हैं तो जैसे कि मैंने 2000 का यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये रहा मेरा 2000 रुपये। 2000 को मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डाल दिया 17%, वो 17.5 था बट 17% हम डाल देते हैं नॉर्मल, और हम देखते हैं कि 10 साल के लिए अगर हम छोड़ते हैं तो कितना जमा होता है। आप देखोगे, बिलीव नहीं करोगे कि मैंने सिर्फ 10 साल के लिए छोड़ा, मेरा 2 लाख यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लाख, ये देखिएगा आप यहाँ पर देखेंगे मेरा यहाँ पर 2,40,000 की सेविंग हुई है, 2,40,000 की सेविंग हुई है और यहाँ पर मैंने 3,91,000 ऑलरेडी कमा लिया, यानी कि टोटल सेविंग मेरी हो गई 6,31,000। ऐसा सोचा होगा आपने कि 2,000 की सेविंग से इतना सारा पैसा हो सकता है? नहीं। अच्छा, एक और कमाल की बात बताती हूँ, मैंने ना यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं साल बढ़ा देती हूँ, 15 साल कर देती हूँ। 15 साल करते ही यही मेरी सैलरी, यही जो मेरा पैसा है, ये आप ग्रीन वाला देखो, यही जो मेरा पैसा है, ये मेरे पैसा जो है कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया, आप देखो लगभग 16.5 लाख रुपए मेरे पास हो गए। सिर्फ 2000 की सेविंग 15 साल कर दिया, 16.5 लाख। और जमा कितना किया मैंने, 3,60,000 मैंने यहाँ पर जमा किया, मुझे ये कमा के ही डबल दे दिया है। तो इतना ज़्यादा मुनाफा होता है। और एक मैं बेस्ट पार्ट आपको बताती हूँ कि ये तो आपने 2000 आपने निर्धारित किया था जमा करने के लिए, बट अगर आप कहीं से और सोचते हो कि नहीं, 2 नहीं, थोड़ा ज़्यादा जमा कर लेते हैं भविष्य के लिए, मैं सिर्फ 3,000 अमाउंट यहाँ पे कर देती हूँ और यही 15 साल के लिए छोड़ देती हूँ। तो आप देखोगे कि मेरे पास कितना सारा पैसा बन गया है। यही पैसा आप देखोगे कि मेरे पास लगभग जो है यहाँ पर 25 लाख रुपए बन गया है। तो होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आया होगा। एंड जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी, आप लोग को यहाँ पर समझा रही थी कि देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। आप डेली 100 से भी शुरू कर सकते हैं तो 3,000 रुपये मंथली जाता है और 3,000 से 12 महीने 36,000 आपका ईयरली जाएगा। तो छोटी सेविंग, बड़ा रिजल्ट आपका यहाँ पर मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। कंक्लूजन ये है
कि आप यहाँ पर जो है छोटे से स्टार्ट करिए, स्मार्टली स्टार्ट करिए, अट्रैक्शन से बचिए और थोड़ा ट्राई करिए कि आप खर्चा कम करें, सेविंग पर ज़्यादा ध्यान दें। सो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। उन सारी महिलाओं के साथ शेयर करें जो आपकी दोस्त हैं, जो थोड़ी गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिन्हें लगता है कि आप उनको हेल्प कर सकते हो, तो ये वीडियो आप उनको सजेस्ट कर देना। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर उनको डीमेट अकाउंट ओपन ना करना है ना, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उनके डीमेट अकाउंट ओपन कर देना और आप अपनी तरफ से उनके लिए 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट शुरू ज़रूर कर देना। क्योंकि अगर हम स्मार्टली नहीं किसी के हेल्प करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे एजुकेटेड होने का। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एजुकेटेड हो और कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है, कोई पर्सन एजुकेटेड नहीं है, और अगर मुझे लगता है कि अगर हमें उसे कुछ समझाना आता है, मैं कुछ उसको सिखा सकती हूँ, कुछ उसको ज्ञान दे सकती हूँ, तो क्यों ना मैं उसको अपनी अपने नॉलेज से उसको ऐसा कुछ सिखा दो जिससे कि उसका जो भविष्य है वो सुधर जाए, संवर जाए। देखिए, आपने देखा होगा कई ऐसी महिलाएं होंगी जो पढ़ी लिखी नहीं होंगी, लेकिन वो दिन रात मेहनत करती हैं, 15,000 16,000 कमाने के लिए वो एक्सपोर्ट कंपनी में जाती हैं और बस दौड़ती रहती हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। बट होता क्या है, वो भी सेविंग करती हैं, बट उनका सेविंग क्या है, उनका सेविंग थॉट ही उनका गुल्लक है। वो चाहती हैं कि गुल्लक पे 100 रुपये डाल दिया, 200 रुपये डाल दिया। बट अगर घर में, मैं लड़कों से भी बात करती हूँ, अगर ये वीडियो लड़के भी देख रहे हैं तो मैं उनसे भी बोलूँगी, अगर आप किसी के भाई हैं, बहन हैं, या आप किसी के बेटे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अपनी मदर के लिए, अपनी बहन के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करके 100 रुपये से अपनी मदर का, अपनी बहन का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। क्योंकि उन्हें नहीं पता है डीमेट अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है। तो डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और 100 रुपये से आज ही निवेश करना ज़रूर शुरू करें और अपनी मदर के लिए, अपनी बहन के लिए एक अच्छा गाइडर बने, फाइनेंशियली फ्रीडम दे उन्हें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।